नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजधानी रांची में सीएम ने किया हॉस्पिटल का उद्घाटन। सीएम ने डॉक्टर्स को दी बधाई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे मौके पर मौजूद। देश में लागू हुआ 3 नया कानून। नए कानून को लेकर मंत्री जमा खान ने दी प्रतिक्रिया। कहा, नए कानून से कानून व्यवस्था पर लोगों का बढ़ेगा विश्वास। तेजस्वी यादव ने आपराधिक घटनाओं को लेकर उठाया सवाल। तेजस्वी के सवाल पर मंत्री प्रेम कुमार ने दिया जवाब। लालू यादव के शासनकाल का दिलाया याद। एसएससी सीजीटी एग्जाम में धांधली का आरोप। धांधली को लेकर जांच की मांग पर अड़े सैकड़ों परीक्षार्थी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से लगाई गुहार। डकैती कांड का हुआ खुलासा। 3 अपराधियों को बोकारो पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से चोरी का माल हुआ बरामद। तो करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सुनारी कांगल नगर स्थित ब्रह्मानंद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के अलावा अस्पताल के प्रबंध निर्देशक मनोबिंदु भट्टाचार्य भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर डे पर डॉक्टर्स को बधाई भी दी और कहा कि डॉक्टर्स की सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है। और वहीं उन्होंने आज से देश भर में आए नए कानून का पर भी ये भी कहा कि अभी अध्ययन करने की जरूरत है। हमारा राज्य सरकार की ओर से भी हमारा स्वास्थ्य विभाग को बड़ा मजबूती से जनता को सही चिकित्सा मिलने के लिए हर समय हम लोग प्रयास करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे जंगल का बीच का हो, चाहे शहर का हो, चाहे नदी का, सभी परिवार को स्वास्थ्य चिकित्सा का सही उपयोग मिल सके। ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आने के बाद अब झारखंड में 2 कैडर आ रहे हैं। बीजेपी में घबराहट बढ़ गई है। देखिए, वो उन लोग के ऊपर उनको क्या उन लोग उसको महसूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हम सब एकदम मजबूत है। अपना संगठन मजबूत है, जनता हमारे साथ है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजनगर के सिजुलता गांव में एक शादी समारोह में शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि सिजुलता के रहने वाले नींबू प्रधान की बेटा लक्की प्रधान की शादी समारोह में पहुंचे थे और जहां मुख्यमंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और परिजनों से भी मिले हैं। इस मौके पर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं मौके पर उपायुक्त और एसपी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान कम बारिश होने के मामले पर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भगवान के ऊपर सब कुछ है, लेकिन नदियों से पानी लाकर किसानों की समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। नए कानून लागू होने पर सीएम ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। देखिए, भगवान प्राकृतिक पर है, परेशान नहीं हो से किसान को परेशान कैसे ले कृत्रिम का व्यवस्था बहुत जल्दी राजनगर ब्लॉक या आसपास का जो नदी से पानी सप्लाई करके किसानों का ये समस्या दूर करने का प्रयास है। देश में 3 नए कानून आज से लागू किए जाने को लेकर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने कानून पर राज स्थापित कर रखा है। 3 नए कानून जो आज से लागू होंगे उसे और कानून व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होगी। जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं उनका पालन किया जाएगा। लोगों को समय पर न्याय मिले और इस कानून से बहुत अच्छी बात भी है, लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया राज्यसभा सांसद जी को, बड़े भाई सुनील झा जी को मैं दिल के गहराइयों से खैर मकदम करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हम लोग नेता को चाहने वाले हैं, नेता से प्यार करने वाले हैं। नेता के हर पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग मजबूती से खड़े हैं। क्योंकि नेता कभी भी अपने लिए कुछ काम नहीं किए हैं, अपने लिए कुछ करते भी नहीं है। जो भी किए हमारे सबके पूरे बिहार और देश में काम करते हैं, सब जानता है। जबरदस्ती कोई बात करे अलग बात है, जो जबरदस्ती बात करता है, जिसका नाम लेते हैं विपक्ष का, मैं इस बात से कहना चाहता हूं, इस बात का चैलेंज करना चाहता हूं कि बता दीजिए नीतीश कुमार जी में हर एक कमी बता दीजिए, उसमें राजनीति छोड़ दूंगा।
और नीतीश कुमार जी, बहुत बड़ी बात यह है आज के युग में कि नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को अपना परिवार समझकर सबका विकास करने का काम किया है। हर नेता को मौका मिलता है तो अपने बाल बच्चों की ओर जाता है, और इस नेता को जो मौका मिला है पूरे बिहार के सम्मान में खड़े रहे, हर जाति वर्ग धर्म का सम्मान किए और विकास किए। हमारे नेता बराबर ही बात करते रहे। जब से 2005 के बाद जब से इन्होंने कमाल संभाला है, बिहार को नए तरीके से लेकर चलने का प्रयास किया है। बिहार कल के दिन हम लोग जाते थे, 2005 से पहले कहीं जाते थे, बिहार के नाम पर लोग चीरते थे, मुंह फेर लेते थे, अच्छा अपना व्यवहार नहीं देते थे हम लोगों के आगे। लेकिन आज नेता नीतीश कुमार जी का देने जब हम लोग जाते हैं तो बिहार के नाम पर सम्मान मिलता है, बहुत ही सम्मान मिलता है। इसलिए उन्होंने काम करने का तब तरीका काम किया है, कानून का पालन कराया है, कानून का पालन हुआ है बिहार के अंदर, जो आपने देखा है। ये सवाल उनका है तो सवाल उन्हें परिवार से पूछ सकते हैं। जो उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाकर चलाने का काम किया है, उनके 2005 से पहले उनके ही पिताजी का सरकार था, वो सरकार कैसा चला है शायद उधर अगर नजर रखेंगे निश्चित तौर पर शर्मिंदगी महसूस होगी जिस तरह सरकार लोग चलाते थे। और 2005 के बाद जो सरकार हमारी चल रही है वो भी मेरे साथ रहे हैं, देखे हैं, वो खुद बोले हैं कि ये मेरे गार्जियन हैं, मैं सीखता हूं और सीखना भी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छे नेता से सीखना चाहिए। जिन्होंने नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार के अंदर कानून के साथ साथ विकास भी किया, कानून का पालन भी कराया, और जो असामाजिक तत्व थे, जो गड़बड़ लोग थे, वो बिहार से उनको बाहर भी किया। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठने पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने गिरेबान में पहले झांक लें। लालू यादव के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों और पीड़ितों के बीच में समझौता होता था। बिहार में पहले अपराधी घटना होते थे, उसमें अपराधियों को बचाया जाता था, और अभी भी अपराधी घटनाएं होती हैं तो अपराधियों को दंडित किया जाता है। तेजस्वी यादव बिहार के सुशासन कानून पर सवाल उठने से पहले लालू यादव के समय को भी याद करें। बिहार में आपराधिक घटनाएं पहले भी घटती थी, आज भी बेदखल घटना घट रही है। अंतर ही है कि आज सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकार जो हुआ करती थी, आरएनडी सरकार हुआ करती थी, वो कार्रवाई नहीं कर पाती थी, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी, अपराधियों को बचाने का काम करते थे। अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, समय सीमा के अंदर हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तो और नए कानून आ गए, 3 जो नए कानून आ गए हैं। आजादी के लंबे सफर के बाद इतने पूर्ववर्ती सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही, उन्हें ख्याल नहीं रहा कि गुलामी का जो प्रतीक कानून हमारा था वो हटा करके कैसे न्याय दिलाने का काम किया। उस काम को माननीय मोदी जी ने किया है। इसके लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास का परिणाम सामने दिखने लगा है। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में काफी व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल के समय से जो कानून थे उसका अंत हो जाएगा। 3 नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उपरोक्त तीनों जो जो नियम अधिनियम जा करके हैं। और अब नए कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार बिहार में हुआ करती थी तो हमारा मानना है जब सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधियों को बचाने का काम किया जाता था। आज हम अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं। इस समय हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं और उस समय कार्रवाई नहीं होती थी। और आज की सरकार में अंतर ही है। वह सरकार जो पिछली सरकार जो आरएनडी हुआ करती थी संरक्षण देते थे, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। हम समय एसपीडी टाइल चला करके अपराधियों को नकल कसने का काम कर रहे हैं, सजा दिलाने का काम। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी बयान दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि अभी लोगों के सामने ये स्वीकार करके ये कानून लागू किया गया है। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि अपराध करने वाले अपराधी कहीं पे भी हो उनको दंडित करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में अपराधियों को दंड नहीं दिया जा रहा है, बल्कि राजनीतिक व्यक्ति को कैसे नीचे दिखाई जाए, इसी में सत्ता पक्ष अधिकांश लोग लगे हुए हैं। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि अभी ये कानून आया है, इस पर समीक्षा करनी होगी और अभी इस पर विस्तार से कुछ भी कहना मुश्किल है। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली को लेकर जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि नीट परीक्षा धांधली संस्थागत करप्शन है, इसमें पूरे बीजेपी और जेडीयू के लोग इन्वॉल्व हैं। लोगों के सामने यह स्वीकार करके लागू किया गया है, इसके गुण दोष पर विचार करने का अभी मौका आया है और अपराध कोई भी करे, अपराधी हो उसको दंडित होना चाहिए। इस देश में आज के दिन अपराधियों को दंडित नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक व्यक्तित्व को कैसे नीचे गिराया जाए उसी में अधिकांश प्रयास हो रहे हैं। फिर भी जो यह नया कानून लागू हुआ है सबों के सामने आएगा, समीक्षाएं होंगी, उस पर लोग बहस करेंगे। अभी उसमें गुण दोष पर अभी कोई बात करना समय से पहले है, क्योंकि सबके सामने यह बहस के लिए आया नहीं। बिहार के 8 एनडीए केंद्रीय मंत्रियों के पटना में भव्य और ऐतिहासिक स्वागत की कवायद परवान चढ़ गई है। आगामी 5 जुलाई को एसके मेमोरियल हॉल में सभी केंद्रीय मंत्रियों का जोरदार खैर मकदम किया जाएगा। इस मौके पर भी बिहार की जनता की मौजूदगी में मंत्रियों का भी शानदार स्वागत होगा और इस बार प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा ने मोकामा की आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को न्योता दिया है। नगर के मोलदियार टोला में मंडल अध्यक्ष और चुनिंदा वर्करों की बैठक में धीरेन्द्र शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की है और निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चले कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आहूत स्वागत समारोह में लोगों की अपार भागीदारी सुनिश्चित भी की जाएगी। का उद्देश्य है कि भारत सरकार ने बिहार से 8 मंत्री जो एनडीए गठबंधन के बने हैं उस सभी मंत्रियों का इस मेमोरियल हॉल में सम्मान समारोह है। उसके लिए आज हम लोग यहाँ बाढ़ में हैं। सभी जगहों से जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों से अपील है कि अपने नेता बिहार के 8 मंत्री प्रधानमंत्री जी ने दिया है और सब लोग का सम्मान करेंगे और सब लोग उस सम्मान में और बिहार का विकास का वहां पर जो आएंगे तो सम्मान के साथ साथ बिहार का विकास का भी बयान वहां बखान होगा। सब अपने अपने विभाग का तो करेंगे ही और बिहार का तस्वीर कैसे बदले, क्योंकि 8 मंत्री प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो 8 मंत्री बिहार सरकार भारत सरकार में बिहार का प्रतिनिधित्व करें तो बिहार अब कैसे पूर्ण रूपे बिहार का विकास हो, जहां विकास कहीं बाधित रहा हो पूर्ण हो जाए और बिहार में विकसित बिहार जब तक।
जामताड़ा प्रदेश स्तरीय पंचायत सहायक संघ ने आज सदर प्रखंड के पागड़ी में मिलन और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पहुंचे हैं, जहां पर सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार और अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत भी किया है। आपको बताते चले कि राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में 253 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के दरमियान 12 मार्च 2024 को झारखंड कैबिनेट के बैठक में पंचायत स्वयंसेवक की मांगों से संबंधित कुछ घोषणाएं भी की गई हैं। पंचायत स्वयंसेवक का जो मांग था, पुराना मांग था कि हम लोग को मानदेय नहीं मिलता सरकार की तरफ से, और भाजपा के समय में इन लोगों ने नामांकन कर दिया। जिस तरह से आरएसएस होता है ना, उसी तरह से इनका नाम दिया था स्वयंसेवक संघ। तो संघ क्या होता है? ये कोई राजनीतिक संस्था थोड़े है। ये युवाओं का पढ़ा लिखा लड़का है, नौकरी के लिए आया है और आप उसको टैग कर दिए, राजनीति का शिकार आप कर दिए, पैसा भी आपने नहीं दिया और कमीशन खोरी में लिप्त करा दिया भाजपा ने इनको। पीएम आवास में 1200 रुपया मिलेगा, काम होगा तो मिलेगा, शौचालय मिलेगा तो 25 रुपया मिलेगा उनको। इसी तरह से बांट दिया इन लोग। आज मैंने हर जिला में हम लोग का पंचायत सहायक संघ का जो है सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहा है, मिलन समारोह चल रहा है। आज जामताड़ा के इस पावन धरती पे हम लोग का जो आज ये कार्यक्रम चल रहा था, इसमें हम लोग जो है माननीय विधायक इरफान अंसारी जी, जो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, उनको भी हम लोग आमंत्रित किए थे और वो भी हम लोगों के आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि आने वाला दिन पंचायत सहायक का होगा। जो भी मांगे हैं, जो भी सरकार के द्वारा 12 मार्च 2024 को कैबिनेट से जो पारित की गई। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पिछले 16 दिनों से राजभवन के समक्ष जेएसएससी पीजीटी एग्जाम में हुई धांधली की जांच की मांग को लेकर परीक्षार्थी धरना पर पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि धरने पर बैठे कुछ परीक्षार्थियों ने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से उनके आवास पर मुलाकात भी की। उन्हें जेएसएससी पीजीटी एग्जाम में हुई गड़बड़ी की विस्तृत जानकारी भी दी है। परीक्षार्थियों ने बताया कि कैसे एक ही परीक्षा केंद्र के 500 से भी ज्यादा परीक्षार्थी सफल हुए हैं, टॉपर भी हुए हैं। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने गंभीरता से सुना, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मामले को लेकर सरकार पर दबाव भी बनाया जाएगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग भी सरकार से की जाएगी। और वहीं उन्होंने साफ ये भी कहा है कि यदि सरकार इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आएगी तो वैसे सभी लोग जो इस गड़बड़ी में शामिल हैं और वे सभी परीक्षार्थी जिन्होंने पैसा या गड़बड़ी के माध्यम से नौकरी पाई है, उन सभी को जेल भेजने का काम करेगी। कि पीजीटी में जो भी जिस प्रकार से धांधली हुआ है उसमें जांच के लिए हम लोग बोलने आए हैं कि हमारा जो है कोई सुन नहीं रहा है, कम से कम इस पे जांच हो। मामला ऐसा है कि एक ही सेंटर से 500 लोग पास हो गए। 3120 पदों के लिए ये एग्जाम हुआ था।
उसमें से मात्र 6 सेंटर से 1684 बच्चे पास हो गए। ऐसे हर जगह से ही कुछ हुआ है, किसी में एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रिजल्ट आया है, बाकी में कम। तो ये जो अनइवन रिजल्ट का जो प्रोसेस है और ये जो धांधली के, जो हम लोग को पता है धांधली हुआ है, ठीक है, ये जो धांधली से जो रिजल्ट आया है उसी के खिलाफ आज हम लोग एक एप्लीकेशन और देने के लिए आए हुए थे, नेता प्रतिपक्ष है, और इनसे मिलकर हमने अपनी सारी बात बताई और हमें आश्वासन मिला है कि आगे इस पे बात किया जाएगा। 16 दिन से नहीं, कोई आउटपुट नहीं है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। मामला ऐसा है ना, देखिए हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि अम्मा मैडम सेटिंग करवाइए, ये करवाई। हम लोग का बस एक सवाल है कि मैडम आप उन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रही हैं और इतना खुले दिल से क्यों सपोर्ट कर रही हैं। और हाँ, प्रश्न चिन्ह बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर मान लीजिए कि रोज रोज हम एक ही आदमी के पास जाएंगे और अगर हमको पता और एक ही प्रोसेस में और उसके खिलाफ राज्य में बड़ी संख्या में लोग धरना पर बैठे, मैडम आप हमारे पास एक भी दिन नहीं आ रही हैं और उन लोग को आप फूल माला चढ़वा रही हैं और मिठाई खिला रही है, तो क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्यों नहीं सवाल उनके ऊपर उठेगा। ये नहीं कहते हैं कि अम्बा प्रसाद इसमें शामिल है या अम्बा प्रसाद धांधली की है, बस मेरा कहना है कि आप उन लोगों के साथ क्यों खड़ी हैं। आप हमारे साथ भी आइए, हम भी राज्य की जनता है, हमारा भी समस्या सुनिए। आप हमारी समस्या को क्यों नहीं सुन रही है। हम लोग आपको लगातार फोन कर रहे हैं, मिलने का प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं मिल रहे हैं। उन लोग को आवास में बुला, सीएम हाउस पहुंच जा रही है। राज्य में हुई धांधलियों पर मैडम का नजर क्यों नहीं जाता है। अम्बा मैडम जो काम कर रही है, मान लीजिए ठीक है, वो 3000 स्टूडेंटों के लिए काम कर रही है, बाकी इस पीजीटी परीक्षा में लगभग 1,25,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, तो समझिए 3000 को सपोर्ट करी तो बाकी को भी तो सपोर्ट करना चाहिए। संख्या बल जहां ज्यादा होता है वहां पे आना चाहिए मैडम को, लेकिन हम लोग के साथ नहीं दे रही है। तो बताइए हम लोग कहां जाए, किसके पास जाए। हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए, ठीक है, कांग्रेस के जो राजेश ठाकुर है उनके पास गए, हम लोग को कोई बात नहीं हो पा रहा है। अम्बा प्रसाद मैडम हम लोग की बात उठा नहीं पा रही, तो लास्ट में हम लोग थक हार करके आए हैं नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी से मिलने के लिए, हम लोग अपना बात रखने के लिए। कोई बात नहीं हम लोग उठा रही, एकदम चुप लगा दे रही। हम लोग उनके आवास पे जाकर के मिले हैं, लेकिन फिर भी बोले कि आप लोग को शाम तक अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग का शाम नहीं हुआ। क्या लगता है अब हम लोग को विपक्ष से ही उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर सोचेगी। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 24 सेंटर से हुआ रिजल्ट है पीजीटी परीक्षा का, और यह रिजल्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सुन लो हमको, कि हम जो रिजल्ट दिए हैं केवल श्रेया डिजिटल से दिए हैं और शिवाय इन्फोटेक से दिए हैं। बाद बाकी जो 22 गो सेंटर है, मतलब और भी इसमें 5 गो सेंटर, मतलब 22 गो सेंटर से कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। यह कह रहा है कि हम जो बने हैं केवल श्रेया डिजिटल और शिवाय इन्फोटेक के लिए ही बने हैं। तो इस चीज के लिए ही हम लोग आए हुए थे अमर बावरी सर के पास कि कोई हम लोगों का बात सुने। हम लोग सीबीआई जांच और ईडी जांच का मांग करते हैं। झारखंड की कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार जहां जनभावना और विशेषकर युवाओं को टारगेट करके चुनाव में 2019 में सत्ता में पहुंची, 5 लाख बेरोजगारों को हर वर्ष नौकरी देंगे और नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे। वो सरकार नौकरी तो नहीं दे पाई, और जो भी गिनी चुनी नौकरियां दे रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार चरम पर रखे। इनका कोई भी एग्जाम, चाहे वो जेएसएससी किया हो चाहे जेपीएससी किया हो, कोई भी एग्जाम बिना विवाद के नहीं पूरा हुआ। सब में जांच के लिए कहा गया, सब में जांच के लिए बोला गया। लोगों ने एसआईटी का भी गठन इसकी सरकार ने किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट फलाफल नहीं आया। जिस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेवारी मिलेगी उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, उसको सौकोच किया गया, लेकिन उसी से फिर एग्जाम लेकर के एक एक सेंटर से सारे बच्चों को पास करा गया। आज जो लोग गला फाड़ फाड़ कर नीट के एग्जाम के बारे में कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से जवाब चाह रहे हैं, उनको पहले ये बताना चाहिए कि राज्य के अंदर इतना बड़ा घोटाला जेएसएससी के इससे पीजीटी के एग्जाम में हुआ, उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच की डिमांड हम लोग राज्य की सरकार से करने वाले हैं। इस बार प्रखरता से उठेगा। पीजीटी के मामले में लोगों को न्याय मिले, नौकरियां मिलनी चाहिए। हम लोगों का पहला सबसे बड़ा हमारा जो है ये डिमांड है, नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन गलत नौकरियां मिल जाएगा तो बंगाल उदाहरण है। अगर नौकरियां राजनीतिक कारणों से पैसा लेकर के यदि दोगे तो अपनी सरकार जब आएगी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी, तो वैसे परीक्षार्थी भी जो गलत तरीके से पैसा दे करके पैरवी से जो नौकरियां पाए हैं, उनकी नौकरियां भी जाएगी, जेल भी जाएंगी। एक तरफ सरकार छात्रों को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई, दूसरी ओर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 15 दिनों से छात्र अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आखिर इन छात्रों का भविष्य देगा कौन और इसके पीछे साजिश है किसकी, यह जरूर सोचनीय विषय है।
जरूरत है इस पर जोरदार आंदोलन करने की ताकि छात्रों को उनका हक मिल सके। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची। बोकारो एसपी के द्वारा गठित एसआईटी टीम ने 3 दिनों के अंदर डकैती कांड का उद्भेदन कर लिया है और इस मामले में डकैत को डकैती किए गए सामान और 2 बाइक के साथ में गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी एसपी पूज्य प्रकाश ने दी है। एसपी पूज्य प्रकाश ने यह भी बताया कि 27 जून की रात्रि को नवाडीह थाना क्षेत्र के गुंजरडीह गांव में शांति देवी के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद बेरमो एसडीपीओ वर्सेस नारायण सिंह की अगुवाई में भी सोसाइटी टीम का गठन किया गया। स्थानीय लोगों की सूचना और मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस गांव और बगल के बिरनी के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि रामगढ़ के 3 अपराधी भी इस घटना में शामिल हैं। पुलिस ने रामगढ़ में छापेमारी करते हुए सभी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है और 2 बाइक, डकैती किया गया मंगलसूत्र और साथ ही आपको बताते चले कि मोबाइल, सोने के कान की 2 बाली, पैसा और गुल्लक को बरामद किया है। इस मामले में बोकारो जिले के रहने वाले गुड्डू रावानी, मिथुन कुमार महतो, संजय कुमार कोड़ा, रामगढ़ के रहने वाले अमन कुमार चौहान, दुलाल चंद्र कुमार और मिथुन करमाली को भी गिरफ्तार किया गया है और डकैती किए जाने वाले घर का लोकेशन और साथ ही रामगढ़ जिले में अपराधियों को भी यहां पर दिया था। गुंजरडीह गांव में एक डकैती घटना घटित हुई थी। वादनी जो हैं शांति देवी द्वारा एक लिखित शिकायत किया गया जिस पर कांड संख्या 4524 दिनांक 28/6/2024 धारा 295 के तहत प्रतिवेदित किया गया था। इस कांड के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो के नेतृत्व में जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर साहब, थानेदार पेकनैनपुर, थानेदार जो नवाडीह के साथ एक टीम गठित किया गया था। जो प्रारंभिक जो ईंट मिला तथा टेक्निकली ईंट को सपोर्ट करते हुए इसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हम लोग रामगढ़ से की और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।